चित्रकूट भरतकूप में ही एक ऐसा स्थान भी है जो कि लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है, जिसे लोग और पुराण भरतकूप के नाम से जानते हैं। भरतकूप का वह स्थान है जिसमें एक कुंड में भारत की हर नदी का जल पाया जाता है। बताने वाले बताते हैं कि जब प्रभु राम को वनवास हुआ था तो वह चित्रकूट पर निवास करते थे। जब भरत जी को यह पता चला कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया है, तो अपने ननिहाल से वापस आए और अपने गुरु से कहा कि गुरुवार मुझे मेरे बड़े भाई का राज्याभिषेक करना है। तो गुरुवार ने कहा कि आप भारत के हर तीर्थ का जल लेकर आइए, फिर चलिए उनका राज्याभिषेक करने। तो भरत जी ने भारत के हर तीर्थ का जल लिया और चल दिए और भगवान राम के पास चित्रकूट। फिर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपका राज्याभिषेक करने आया हूँ। तो भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि है भरत, आप इस जल को व्यर्थ मत जाने दीजिए। यहाँ एक ऐसा कुंड है जिसका जिक्र सतयुग में भी किया गया है, आप इस जल को कुंड में डाल दीजिए। तब से ही इस स्थान को भरत कुंड के नाम से जाना जाने लगा, जो कि अब भरतकूप पड़ गया है। हमें पुजारी और आसपास के लोगों से यह भी जानकारी मिली है कि इस मंदिर की एक अलग विशेषता यह है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से इस जल में स्नान करता है और अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना भरत जी और भगवान श्री राम जरूर पूरी करते हैं। भरतकूप उत्तर प्रदेश से राघवेंद्र यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। तो आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट के भरतकूप स्थान पे, जो चित्रकूट धाम में ही स्थित है। इस स्थानों का जिक्र पुराणों में भी पाया गया है। यह स्थान बहुत ही पवित्र और भरत जी के नाम पर स्थित है। माना जाता है कि इस स्थान में भगवान भरत जी जब श्री राम का तिलक करने आए थे तो हर तीर्थों का जल लाए थे। चलिए इस स्थान के पुजारी जी से ही इस स्थान के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। महाराज, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र दास। आप इस स्थान में क्या करते हैं? तो हमें थोड़ा इस स्थान के बारे में कुछ जानकारियां दें। भरत जी भगवान राम जी के राज्याभिषेक के लिए सारे तीर्थों का जल लेकर आए थे जी। तिलक की सारी सामग्री लेकर आए थे कि जहाँ भगवान मिल जाएंगे उनका तिलक करके वापस ले आएंगे। अच्छा। भरत जी की भगवान से भेंट हुई चित्रकूट में। जब भेंट हुई है तो भगवान से तिलक के लिए कहा गया है, तो भगवान ने अपना तिलक करने से मना कर दिया। तो वही सारे तीर्थों का जल, तिलक की सारी सामग्री भरत जी ने अति की आज्ञा से इस कूप में छोड़ी थी। अच्छा। भगवान जी प्रणाम लेकर भरत जी वापस चले गए। ये स्थान कहाँ पड़ता है महाराज? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम हो गया। दशरथ जी का शुरुआत हो गया। उस समय भरत जी ननिहाल में थे जी। जब उनको ननिहाल से बुलाया गया तो पता चला कि राम जी का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है और पिताजी का शुरुआत हो गया। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वो सीधे अपने गुरुजनों से आग्रह किया कि हमें ले चलिए और प्रभु श्री राम के पास, और हम उनको मना के लेकर आए। तो जब यहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने ये कहा, भरत राम जी से मिले जब भरत जी, तो कहा कि आप राज्याभिषेक करवा लीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। नहीं, तो हमें तो ये जानकारी कि इस कूप में हर नदियों का पानी पाया जाता है। ये बिल्कुल सभी तीर्थों का जल है। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा है, सीधे दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि हम उनका राज्याभिषेक करेंगे, राम जी का करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि ठीक है, और ज्येष्ठपुत्र है तो राज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे सामग्री बताइए, तो पवित्र सामग्री जो बताया पूजा प्रतिष्ठान की, और साथ में ये भी कहा मुनि तब वशिष्ठ ने सकल सो तीर्थ जाए, संसार सकल में संसार के सभी तीर्थों को जाइए और जल लेकर आइए। अच्छा। तो वही जल और सामग्री भरत जी स्कूल में रखे। तो और ये त्रिमुनि के कहने से उन्होंने जब रखा, और उसके बाद में कहा मुनि तब यत्र ने शैल समीप यात्र, इस कूप को बताया यत्र मुनि ने शैल पर्वत के समीप है, तो आप ले चलिए वहाँ पे रखिए। और कहा तात अनाथ सिद्ध थले हो लोके हूँ काल विदे नहीं हो, अनाथ का और कहा जिसका कोई पता नहीं और सिद्ध भी है, आप इसमें सबसे उत्तम रहेगा। तो रखने के बाद भरत जी को बताए, अति पवित्र जल पावन जोगा भरत कूप कहीं हैं सब लोग। ये इतना पवित्र होगा जल रखने से कि भरतकूप के नाम से जाना जाएगा। तभी